एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और आपको कहना भी चाहिए ऑल इज वेल, सो दैट यू मे बी जस्ट राइट एट होम एंड यू मे एंजॉय योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड exercise, that is nominative absolute, and I have just taught you each and every rule of nominative absolute. What is the difference between nominative absolute and participle? There is a little difference. There is very little difference between participle and nominative absolute. मैंने आपको बताया था nominative absolute और participle में थोड़ा सा अंतर है, जो कि है पार्टिसिपल में हम सिंथेसाइज उन वाक्यों का करते थे बच्चों जिनमें सब्जेक्ट्स जो थे सेंटेंसेस के वो सिमिलर हुआ करते थे। बट इन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता स्वतंत्र ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट होते, इसका सब्जेक्ट नंबर 1 दूसरे सेंटेंस से मैच नहीं करता, दोनों अलग होते हैं। मैंने आपको बताया था, तो उसी की एक्सरसाइज में आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। देखिए, मैं पहला ही वाक्य आपको कराने वाला हूं। थोड़ा सा मैं पहले रूल बता दूंगा पहले ही वाक्य में। तो देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस इज द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। The weather was stormy. The plane got late. Now just be careful, guys. In participle, there used to be similar subjects in the sentences, but here in this sentence, you can see that the first subject of the subject of the first sentence and the subject of the second sentence are not similar, they are different. That is why we use nominative absolute. Nominative absolute. Nominative absolute. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या करते थे बच्चों? हमने कहा था आपको कि यही पार्टिसिपल ही यूज करते हैं, लेकिन पहला कर्ता अलग थलग कर देते हैं, एकदम उससे वाक्य का कोई मतलब नहीं रखते हैं। वो वाक्य में एक पूरक की भूमिका अदा करता है, कॉम्प्लीमेंट की भूमिका अदा करता है, और आगे के वाक्य को पार्टिसिपल की ही तरह बना लेते हैं। हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। देखिए कैसे हो जाएगा, द वेदर, और यहां देखिए बच्चों बी वर्ब है, क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। The weather being stormy, अब यहाँ कामा हो जाएगा, the plane got late। आपका ये दूसरा सेंटेंस has been done, guys। पहला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा देखिएगा, the teacher entered the class, the students stood up। The teacher entered the class, the students stood up। देखिएगा गाइस, both the subjects of the sentence are not similar, they are different, the teacher and the students. That is why we can't use your participle, we have to use nominative absolute, so that we may synthesize it into a simple sentence. Let's check it out, how can we do this? The teacher entered the class, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए। दोनों ही कर्ता अलग हैं, तो पहला जो कार्य हुआ उसी क्रिया को हम उसी क्रिया के सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी इसको हम अलग अलग करेंगे। एंटर्ड, देखिएगा मैंने बताया था आपको, जब भी आपका बी वर्ब ना आए, बी आए तो बीइंग कर लेते हैं। अगर कोई और आता है तो पार्टिसिपल में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना। यहाँ पर हो जाएगा हैविंग एंटर्ड, तो हो जाएगा द टीचर हैविंग entered the class, the students stood up, यानी अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, उसके बाद विद्यार्थी खड़े हो गए। अगला वाक्य है बच्चों, the army arrived, the relief work took speed। The army arrived, the relief work took speed। देखिएगा इसमें भी क्या है, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट दोनों ही अलग है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसको अलग कर लेंगे। और अराइव्ड है, बी वर्ब नहीं है, तो हैविंग अराइव्ड हो जाएगा। अगर पैसिव होता तो हैविंग बीन अराइव्ड हो जाता, तो द आर्मी हैविंग अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। वाक्य हो गया आपका। अगला देखते हैं बच्चों, द फॉग वॉज वेरी डेंस। चलो एक हम देख लेते हैं,
पैसिव वॉइस का वाक्य देख लेते हैं बच्चों। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। देखिएगा, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, माई पॉकेट was picked, I had no money for bus fare। देखिएगा गाइस, इसमें भी आई और माई पॉकेट दोनों अलग चीजें हैं। यहां पर देखिए बी वर्ब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बताया, आई हैव टॉट यू दैट इफ a sentence is a passive voice, it cannot be without be or third verb। it means बिना किसी थर्ड फॉर्म और बी वर्ब के हुए कोई पैसिव वॉइस संभव नहीं है। पैसिव वॉइस में बी के साथ थर्ड फॉर्म अवश्य आएगा, यदि नहीं आता है तो अमुक वाक्य आपका पैसिव वॉइस नहीं है। तो देखिएगा, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसमें बी वर्ब आया और ये थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको बताया परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म बना लीजिए। क्या हो जाएगा गाइस, माई पॉकेट, और क्योंकि कर्ता अलग है तो कर्ता को एकदम अलग था, अलग एक कर दो, एक बचेगा, वो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। माई पॉकेट हैविंग, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, लेकिन अगर इसी में बीन लगा देंगे तो उसी की पैसिव फॉर्म बन जाएगी, हैविंग बीन पिक्ड। अब अगला वाक्य कॉमा से जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि केवल एक ही क्रिया इसमें है, ये आपकी है पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब। बाकी आपका आई हैड नो मनी, यह जब लिखेंगे वाक्य तो हैड आपकी जो क्रिया है वर्ब है वही आपकी फाइनाइट वर्ब होगी। मैंने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट ऑलरेडी बताया है। अगला है बच्चों, द लेटर वॉज रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस। देखिएगा ऐसे सेम है, द लेटर वॉज written, he posted it at once। देखिएगा गाइस, इस वाक्य में भी देखिएगा कि बी वर्ब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस से क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म बना लेंगे। द लेटर, यहां क्या करेंगे, हैविंग बीन रिटन, the letter having been written, comma, he posted it at once। हो गया। लास्ट सेंटेंस है आपका, अंतिम में बता दे रहा हूं बच्चों आपको, it was a holiday, the students didn't go to school। it was a holiday, the students didn't go to school। Now let's check it guys। It was a holiday, आप देख रहे हैं बी वर्ब के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बी बना देंगे। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इट है और यहाँ पर द स्टूडेंट्स है, तो क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, अगर एक होते तो क्या कर लेते, तब हम पार्टिसिपल से बना लेते, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और हाउ कैन वी मेक इट अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय जस्ट सेपरेटिंग द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सो दैट वी मे सिंथेसाइज इट। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इट और वाज का क्या हो जाएगा गाइस, बीइंग, इट बीइंग अ हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिडंट गो टू स्कूल। दैट्स ऑल गाइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैज बीन जस्ट डन हियर, एक्सरसाइज नंबर 3। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you have to just message me in comment box so that I may help you, and I'm here to help you 24/7। I hope all of you are well and have a good day guys। May God bless you and may God save you from corona।